यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे सारे न्यूज स्टोरीज आप सबसे पहले देख सकें। वाह, क्या बात है। मुझे डिग्री मिलकर 3 साल हो गए पर अब तक ढंग की नौकरी नहीं मिली। और तुम्हें देखो, इतना अच्छा जॉब होने के बाद भी उसे छोड़ने की बात कर रहे हो। तू नहीं समझेगा अनूप, ये नौकरी होकर भी किसी काम की नहीं। हर रोज वही 8 से 5 ऑफिस में लटके रहो, रोज बॉस की डांट खाओ और महीना भर मजदूरी करके महीने के अंत में सैलरी के आने का इंतजार करो। ये भी कोई जिंदगी है? रोज वही वही। मैं बोर हो गया हूँ अपनी जिंदगी से। दोनों बातें करते हुए नदी के किनारे से होकर अपने अपने घर की ओर जाने लगे। नदी किनारे लगकर शमशान घाट था। संजीव और अनूप अक्सर इस नदी किनारे वाले शमशान घाट से ही होकर जाते थे, क्योंकि इस रास्ते में दोनों का घर नजदीक था। लगता है आज यहाँ एक मौत भी नहीं हुई है। देखो जरा, पूरा शमशान सिर्फ राख से भरा है, वरना इस वक्त पे यहाँ कोई चिताएं जलती हुई दिखती है। वो क्या है? संजीव और अनूप उस चिता की ओर बढ़े। पास ही पड़ी हुई लकड़ी से संजीव ने चिता की राख हटाई। उन्होंने देखा कि राख में चमकती हुई चीज एक अंगूठी थी। संजीव ने काफी बारीकी से उस अंगूठी को देखा। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? मेरी दादी कहती थी, अगर तुम किसी मरे हुए इंसान की चीज अपने पास रखोगे तो उसकी आत्मा तुम्हें परेशान करेगी। इसे वापस रख दो। संजीव अनूप की बातों को नजरअंदाज करते हुए लकड़ी से उस राख में दोबारा कुछ ढूंढने लगा और उसे वहां से फिर से एक और सोने की बाली मिली। संजीव ने उसे हाथ में पकड़कर एक अजीब सी हंसी के साथ अनूप की ओर देखा और अनूप समझ गया कि संजीव के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। दूसरे दिन मना करने के बाद भी संजीव शाम के वक्त उसे वापस शमशान लेकर आया। देखो, भूत वूत कुछ नहीं होते, सब दिमाग का वहम होता है। इस दुनिया में इंसान से बुरा कोई नहीं होता। मेरी बात मान, अब तुझे जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम दोनों ऐसा बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अनूप न चाहते हुए भी संजीव के साथ शामिल हो गया। दोनों हर शाम देर रात को शमशान में पड़ी लाख को छन्नी से छानते और उसमें सोने की चीजें ढूंढते। दोनों कुछ लाशों के मुंह में झांक कर देखने से भी पीछे नहीं हटते। दोनों शमशान से लाया हुआ सोना छोटे जोहरी के दुकानों पे बेचते और अच्छी खासी रकम कमाते। दोनों का ये काम अच्छा खासा चल रहा था। पर एक रात आज तो बहुत सारी चिताएं जल रही हैं। तभी उसकी नजर एक चिता पर गई जो पूरी तरह से बुझ चुकी थी, पर वो लाश नहीं जली थी। ये लाश तो आधी जली हुई है, पर सारी लकड़ियां तो जलकर राख हो चुकी है। तो फिर ये लाश जली कैसे नहीं? जरा देखो तो, इसका बदन मानो मौत से पहले ही सड़ चुका हो। इसके सर पे तो सींग जैसा भी कुछ है। ये तो बहुत ही डरावनी लाश है। उस लाश को देखकर डर के मारे अनूप को पसीना आ रहा था। तभी संजीव उस लाश के पास गया। इसके बदन पर तो कोई सोने की चीज नहीं है। कोई बात नहीं, इसके मुंह में जरूर कुछ होगा। संजीव ने उसका मुंह खोलने की कोशिश की, पर नहीं खुला। उसने अनूप से कहा कि वो कोशिश करे, पर अनूप उस लाश को देखकर बहुत डरा हुआ था, इसलिए उसने मना कर दिया। संजीव ने बिना सोचे समझे उसके सीने पर पैर रखा
और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका जबड़ा खोलने की कोशिश की। उसकी कोशिश कामयाब हुई। संजीव उस लाश के मुंह में हाथ डालकर देखने लगा और तभी मुझे 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 छोड़ो प्लीज। अनूप मुझे छोड़ो प्लीज प्लीज। अनूप अपने कांपते हुए हाथों से उस लाश के जबड़े को पकड़कर संजीव को छुड़ाने लगा। बड़ी मुश्किल से संजीव का हाथ छूटा और दोनों भागकर घर लौटे। मगर इन सब में संजीव का हाथ बुरी तरह से घायल हो चुका था। संजीव उस रात चैन की नींद नहीं सो पाया क्योंकि उस हादसे ने किसी बुरे सपने की तरह उसे रात भर जगाए रखा। अगली सुबह संजीव मुंह धोने के लिए बाथरूम गया तो उसने देखा कि उसका जख्मी हाथ बुरी तरह से सड़ चुका था। संजीव ने अनूप को फोन करके अपने घर बुलाया। मैंने तुम्हें पहले से ही कहा था कि ये सब नहीं करते हैं, पर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। अब देखो क्या हो गया। और तुम्हारा हाथ ये कोई मामूली जख्म नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनो सुनो सुनो, देखो मुझे ये सब पता है, पर अब मैं करूं क्या, तुम ही बताओ। संजीव अनूप से बात कर रहा था, तभी अचानक से संजीव का नाखून अनूप के हाथ में चुभ गया। अनूप दर्द से चिल्ला उठा। संजीव ने उससे माफी मांगते हुए कहा, तुम जाओ अनूप, मुझे भगवान अपनी गलतियों की सजा दे रहा है। तुम यहाँ से चले जाओ तुम यहाँ से जाओ। ये कहते हुए संजीव ने अनूप को घर से बाहर निकाल दिया। संजीव अब हर रोज खुद को बदलते हुए देखने लगा। धीरे धीरे उसके सारे बाल झड़ने लगे और एक सुबह उसने देखा कि उसके सिर पर सींग उग आए हैं। अनूप को सपने में संजीव अपने सड़े हुए बदन के साथ दिखता है। अनूप, इस श्राप ने मुझे खत्म कर दिया, पर यह तुझे भी नहीं छोड़ेगा। अब तुम्हारी बारी। शुक्र है कि ये सिर्फ सपना था। ये कहते हुए उसने अपना हाथ देखा जहां संजीव का नाखून लगा था। वो जगह भी अब संजीव के हाथ की तरह ही सड़ चुकी थी। अनूप अपने हाथ को देखकर जोर से चीख पड़ा। इससे पहले ही वो कुछ समझ पाता, उसे एक कॉल आया। हेलो, कौन? क्या संजीव नहीं रहा? ये सुनकर अनूप के हाथों से उसका फोन छूट गया। अनूप को अपनी हर गलती याद आ रही थी, पर उसके पास अफसोस करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। अनूप अपना सिर पकड़कर रोता रहा। अरे बाप रे, क्या ठंड है। पिताजी, पिताजी, कौन है? कौन है? पिताजी, पिताजी मैं हूँ, दरवाजा खोलिए। पिताजी। मुकेश, तू? तू आ गया बेटा? रुक जा। जी पिताजी, मैं आ गया हूँ। दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत ठंड है। जल्दी दरवाजा खोलिए। अंदर आ जा, तेरे लिए गरम खाना बना रहा था।
आजा बैठ। क्या हुआ आज शमशान में? क्या होना है पिताजी, हर रोज की तरह लाश आए, उन्हें जलाया गया। मैंने उन लोगों की मदद की और बदले में 1000 रुपए मुझे मिल गए, बस। चल कोई बात नहीं, घर के पास शमशान होने का एक फायदा तो होता ही है, हमें काम मिल जाता है। कहाँ पिताजी, इस काम से तो मैं तंग आ गया हूँ। आपको पता है, हर कोई मिलता है तो मुझसे एक ही सवाल पूछता है, लाजपत जी ठीक है ना? सब आप ही के बारे में पूछते हैं मुझसे। अरे बेटा, इतने सालों से मैंने वहां काम किया, तो बस इसीलिए सबको याद हूँ। थोड़ा समय रुक जा, फिर तुझे भी सब ऐसे ही याद रखेंगे। उन्हें तेरी आदत भी हो जाएगी। बेटा, मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे अब काम कहाँ होने वाला है। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। लाजपत जी के मन में एक बार एक विचार आया, हो सकता है कि अब मैं कुछ दिनों बाद मर जाऊं। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, पर मरने से पहले अपने बेटे के लिए कुछ भी करके नहीं जाऊंगा तो मेरा बेटा बेचारा अकेले कैसे सब कुछ संभालेगा। पता है पिताजी, आज शमशान में सभी निशाचर साधना की बात कर रहे थे। बेटा, ये निशाचर साधना क्या होती है? मुझे कुछ अच्छे से पता नहीं, पर वो कह रहे थे निशाचर साधना करने से वो निशाचर को बुला सकते हैं, और जब निशाचर आपकी साधना से खुश हो जाएगा तो आपके सामने आएगा और आप जो भी मांगेंगे वो पूरा करेगा। मतलब मेरी सारी इच्छाएं वो पूरी करेगा। कह तो सब यही रहे थे, पता नहीं कितना सच है और कितना झूठ। लाजपत निशाचर साधना की बात सुनकर उसके बारे में सोचने लगा। अगले ही दिन बाजार से कई किताबें उसने लाई और निशाचर साधना के बारे में वो पढ़ने लगा। मुझे ये करके देखना चाहिए, एक बार निशाचर को प्रसन्न कर दूं, फिर मेरी जिंदगी में कोई समस्या नहीं रहेगी। किताब में पढ़े तरीके से लाजपत शमशान की तरफ निकलता है। शमशान को जाने के बाद लाजपत निशाचर साधना शुरू करता है और मंत्र पढ़कर साधना शुरू कर देता है और वही प्रक्रिया करने लगता है। जब वो साधना करता था तब अनेकों प्रकार की डरावनी आवाज आती थी, बच्चे की रोने की, महिलाओं के चीखने की। एक रात एक अघोरी लाजपत को शमशान में देख लेता है। ऐ बूढ़े, तू क्या कर रहा है? और तुझे पता भी है इसका परिणाम क्या हो सकता है? अरे आप कौन हो? जाओ यहाँ से, मेरी साधना बर्बाद मत करो। ये मत कर मूर्ख, अभी भी कह रहा हूँ, छोड़ दे ये सब। एक बार मैंने ये शुरू कर दिया है, अब निशाचर को बुलाकर ही मानूंगा। अघोरी डर कर वहां से भाग जाता है। साधना के 11 दिन बाद लाजपत को निशाचर दिखना शुरू हो जाता है और अचानक से लाजपत के सामने निशाचर आ जाता है। कौन हो तुम? किसने मुझे यहाँ बुलाया है? मैं उसे खत्म कर दूंगा। चला जा, यहाँ से अभी भाग जा। लाजपत निशाचर से डरता नहीं है। मैंने तुम्हें बुलाया है। मैं चाहता हूँ तुम मेरी कुछ इच्छाएं पूरी कर दो। चल जा, यहाँ से नहीं तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। ये ले निशाचर, ये मेरा खून है, तो इसे पी ले और शांत हो जा। ले। इतना कहकर लाजपत खून जमीन पर गिरा देता है। निशाचर खून देखकर लाजपत का खून पीने जाता है और खून पीते ही लाजपत के वश में आ जाता है।
बोलो, क्या चाहते हो? तुम मेरी इच्छाएं पूरी करूं, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, मगर उसके बदले में तुम्हें कुछ खास चीज मुझे देनी होगी। तुम मेरा जो भी चाहे वो ले सकते हो, मगर मेरी इच्छा पूरी कर दो। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं चाहता हूँ मेरे पास बहुत सारा धन, सोना और जेवरात आ जाए। ठीक है, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अपने घर के पास वाली जमीन कल रात खोदना शुरू कर देना। उसी जमीन में तुम्हें वो सारी चीजें मिलेगी जो तुम्हारी इच्छा है। ये सुनकर लाजपत खुश हो जाता है और घर जाता है। अब मेरे बेटे को कोई परेशानी नहीं आने वाली है। मैं उसके भविष्य के लिए बहुत कुछ छोड़ कर जाऊंगा। यही सोचकर वो पूरी रात चैन से सोता है। अगले दिन भी वो बहुत खुश होता है और आधी रात में अपने घर के पास वाली जमीन खोदना शुरू कर देता है। उसके जमीन के अंदर उसे वो सारी चीजें मिल जाती है जो उसने निशाचर से मांगी थी। सारी चीजें घर के अंदर ले जाकर रख देता हूँ। सुबह मुकेश को बताऊंगा। अगली सुबह, अरे बेटा, मुकेश, मुकेश तू कहाँ है? देख, मैं देख तो जरा, मैंने तेरे लिए क्या क्या मंगवाया है। पिताजी, पिताजी मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए प्लीज पिताजी, पिताजी मुझे बचा लीजिए। निशाचर लाजपत के बेटे मुकेश के अंदर जा चुका था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो तुम्हें मुझे तुम्हारा कुछ खास देना होगा। इसीलिए मैंने तेरा बेटा ही तुझसे ले लिया। छोड़ दे मेरे बेटे को छोड़ दे। निशाचर लाजपत की बात नहीं सुनता है। बेटा, मैं आ रहा हूँ तुझे बचाने, मैं तुझे बचाने आ रहा हूँ, रुक जा। बेटा, मैं आ रहा हूँ तुझे बचाने, मैं तुझे बचाने आ रहा हूँ, रुक जा। लाजपत अपने बेटे को बचाने के चक्कर में खुद भी कुएं में कूद जाता है। लाजपत और उसके बेटे मुकेश दोनों की मृत्यु उस कुएं में डूबने से हो जाती है। अपनी मूर्खता की वजह से लाजपत खुद की और अपने बेटे की जान गंवा बैठता है। लाजपत ने जमीन से सोना, हीरे, जेवरात निकाले और वो खुश हो गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि घनी झाड़ियों में छिपकर उसे कोई देख रहा है। उसी समय जंगल से गुजरता वही अघोरी ये सब देख रहा था। इतना सोना देखकर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे बाप रे, इतना सारा सोना और वो भी इस निकम्मे के भाग में। हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि सुबह से रात तक मारा मारा घूमता रहता हूँ और इस अनाड़ी पर अचानक इतनी कृपा करते हो। खुद को कोसता हुआ अघोरी लाजपत के पीछे जाने का फैसला करता है। आगे लाजपत का घर। निशाचर ने मुकेश पर किया काबू और कुएं में गिरकर हुई दोनों की दर्दनाक मौत वो अपनी आंखों से देखता है। दोनों लाशें अब पानी में तैर रही है, बिना किसी हरकत के। अघोरी के मन में ख्याल आता है कि कहा था इस मूर्ख को कि निशाचर को मत बुलाना, अब भुगत रहा है अपने कर्मों का फल। अघोरी सोचता है कि उस बाहर निकले सोने का मालिक तो अब कोई है ही नहीं, और जबकि बस अघोरी ही इस बात को जानता है तो वो ही इस सोने का मालिक हुआ ना। ये सोचकर अघोरी उस खजाने के पास चला जाता है।
जिंदगी भर भगवान का तप करने का फल आज मिल रहा है। इतना सारा धन है भगवान, तेरी कृपा तो अपरंपार है। अब बस इससे पहले कोई ये देख ले, इससे अपनी कुटिया के पास छुपा देता हूँ। कल से तो अमीरों की जिंदगी जी पाऊंगा मैं। कुटिया के पास गाड़ कर अघोरी अब सोने जाता है, लेकिन मरते हुए लाजपत की आखिरी बात तो उसने सुनी ही नहीं थी। अपने जिस बेटे के लिए मैं सोने के लालच में आ गया, आज वो मेरा प्यारा बेटा ही नहीं रहा। सब सोने की वजह से हुआ है। मैं श्राप देता हूँ उस सोने को। जो भी लालच में उसे हाथ लगाएगा वो कभी चैन से जी नहीं पाएगा, जी नहीं पाएगा। लाजपत के श्राप के कारण रोज चैन से सोने वाला अघोरी आज सो ही नहीं पा रहा है। उसे कई भयानक आवाजें सुनाई देने लगती है। ये कौन सा सपना देख लिया मैंने? कहीं उस सोने के कारण तो ये नहीं हो रहा। कल ही कुछ सोना लेकर बेच देता हूँ और किसी दूसरे गांव जाकर नई जिंदगी शुरू करता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। जब पैसों की जरूरत हो तो वापस आकर कुछ सोना और निकाल लूंगा। अब वो पुराना अघोरी नहीं रहा। दूसरे गांव में जाकर अपने लिबास के साथ साथ उसने अपना नाम भी बदल दिया है। अघोरी को अब सारे लोग हरिहर जी के नाम से जानते हैं। हरिहर अब जमींदार हो गया है। खेत, छोटी सी हवेली, नौकर चाकर सब है अब उसके पास। अरे किशन, वो बाजरे की गाड़ी कल तैयार रखना। और सुनो, बाजार ले जाओ और अपने हमेशा वाले मुकादम को बेच दो, ठीक है? जी मालिक। हरिहर के पास अब सब कुछ है, बस कुछ नहीं है तो वो है चैन की नींद। एक रात हरिहर उस खजाने से मिली और जिसे उसने अभी तक बेचा नहीं है, वो सोने की चैन उतारकर सोने जा रहा था। उसे पता भी नहीं था कि लाजपत और मुकेश को गुजरे आज पूरा 1 साल हो चुका है। ये क्या हुआ? ये सब क्या है? शायद ये सब कुछ उस सोने की वजह से तो नहीं हो रहा। उस गवार को निशाचर के बारे में मैंने ही चेतावनी दी थी और अब मैं ही उस शैतानी ताकत के चुंगल में फंस गया। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा किसी का धन चुराया था, जिसका कोई मालिक ही नहीं बचा था, उसे ही तो बस अपने पास रखा मैंने। फिर ये किस पाप की सजा है? जो भी उसे लालच भरे वो चैन से जी नहीं पाए।
जी नहीं पाएगा। धीरे धीरे लाजपत के श्राप की वजह से हरिहर का शरीर अब सड़ने लगा था। धीरे धीरे उसकी छाती पर बना घाव सारे शरीर पर फैल रहा था। उन घाव से रेंगने वाले छोटे छोटे कीड़े अब बाहर आने लगे। इतना ही नहीं, उसके सिर पर 2 सिंह भी आने लगे थे। शर्म के मारे उसका घर से बाहर निकलना ही बंद हो गया। मालिक, मालिक, क्या है? मालिक, फसल काटने का समय आ चुका है। मैंने मजदूर मंगवाए हैं। कल जरा आप खेतों में चलकर उनसे बात कर लीजिए। काम चोरी नहीं करेंगे तो फिर सही रहेगा। तुम ही जाकर बात कर लो, चाहे फसल कटे या वैसे ही रहे। मुझे यहाँ आकर तंग मत करो। चलो जाओ। धीरे धीरे करके हरिहर का पूरा शरीर अब सड़ चुका था। उसके शरीर में अब ताकत ही नहीं बची थी। हरिहर न रात को सो पाता न दिन में, और ना ही वो कुछ खा पाता था। अगर कोई खाकर खुश था तो वो कीड़े थे जो हरिहर का शरीर खाकर मोटे मोटे बनते जा रहे थे। ये दर्द अब हरिहर से बर्दाश्त नहीं होता था। अरे भाई, क्या हुआ अपने मालिक को? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? हाँ भानु, ऐसी भयानक चीख है तो मैंने जिंदगी में कभी सुनी ही नहीं। मालिक न खुद बाहर आते हैं न हमें अंदर आने देते हैं। धीरे धीरे हरिहर की चीखें अब रुक गई। हरिहर का मृत शरीर अब पहचानना भी मुश्किल हो गया था। हरिहर की लाश से उसके नौकर भी अब डरने लगे थे, लेकिन मालिक का अंतिम संस्कार करना उन्हें अपनी जिम्मेदारी लगी। हरिहर का शरीर शमशान के भयानक माहौल में और अमावस की अंधेरी रात में अब अकेले ही जल रहा था। फिर दूसरे ही दिन ये लाश तो आधी जली हुई है, पर सारी लकड़ियां तो जलकर राख हो चुकी है। तो फिर ये लाश जली कैसे नहीं? जरा देखो तो, इसका बदन मानो मौत से पहले ही सड़ चुका हो। जो भी उसे लालच भरे हाथ लगाएगा वो कभी चैन से जी नहीं पाएगा। जी नहीं पाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें